अस्सलाम, वेलकम टू पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का हमारा टॉपिक उस बैक्टीरिया के बारे में है जो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर हमें तंग करता है, चाहे आप लेयर से वाबस्ता हैं, ब्रीडर से हैं या ब्रॉयलर शेड है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हमें खौफ रहता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें तंग करती है और उसकी वजह से नित नए मसाइल हर रोज़ निकलते रहते हैं, हम आज उस माइक्रोब, उस शरारती बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं उसमें आपको बड़े आसान से, सादा से टोटके बताऊंगा कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर है इकोलाई के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है। हम बैक्टीरियाज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आसान सा बता देता हूँ कि ये एक कॉलीफॉर्म बैसिलस बैक्टीरिया है, रॉड शेप होता है और ग्राम नेगेटिव है। ये अपनी कॉलोनीज बनाता है और बहुत स्पीड से बनाता है। बेसिकली इसका नाम, हम जो साइंटिफिक नेम है वो इस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं और सादा फॉर्म में हम इसको इकोलाई बोलते हैं। इकोलाई इंसानों में और जानवरों में दोनों की इंटेस्टाइन में नॉर्मली रहता है और इसकी जो रेंज होती है वो इंसानों को या जानवरों को तंग नहीं करती। ये 10 की पावर 5 से लेके 10 की पावर 6 यानी 1 लाख से लेके 10 लाख तक होते हैं जो लोअर इंटेस्टाइन में हमारी और जानवरों की, जो भी जानवर हैं, वो परिंदे हैं, जानवर हैं, उन सब की लोअर इंटेस्टाइन में ये रहता है और ये उस वक्त तक हमें तंग नहीं करता। बेसिकली ये ऑपर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, ये मौके की तलाश में होता है। ये उस वक्त तक हमें तंग नहीं करता या बर्ड्स को तंग नहीं करता जब तक इसके हमारा इम्यून सिस्टम या बर्ड्स का इम्यून सिस्टम या किसी भी वजह से, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, डिस्टर्ब ना हो जाए। जब वो डिस्टर्ब होता है फिर ये अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देता है, ये अपनी तादाद को बढ़ाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट, ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, फिर डिजीज कॉज करते हैं। एक तो ये वजह है कि जो हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन में, बर्ड की नॉर्मल इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया रहता है, वो एक्टिव कैसे होता है। दूसरी वजह ये है कि जो बाहर से आ रहा है वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मली बॉडी के अंदर होता है और इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है, हम आहिस्ता आगे से पूरी वीडियो को देखें, हम जानते हैं। इकोलाई की बेशुमार सीरोटाइप्स हैं, ज़्यादातर इंसानों में या जानवरों में ये नुकसान नहीं देती। पोल्ट्री के हम बात कर रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर O1, O2 और O78 जो सीरोटाइप हैं ये नुकसानदेह हैं। ये पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री की खा कोई भी फार्म हो, लेयर हो, ब्रॉयलर हो, ब्रीडर हो, ये उसकी इंटेस्टाइन्स को डैमेज करती हैं और अदर बीमारियों का बायस भी बनती हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इकोलाई शेड के अंदर या बर्ड्स के अंदर आता कहाँ से है। एक तो आपको मैंने बताया कि ये नॉर्मल इनहेबिटेंट है, ये बैक्टीरिया हमारी गट्स के अंदर, बर्ड्स की गट के अंदर पाया जाता है। दूसरा, इसके आने के क्या ज़रिए हैं, कहाँ से आ सकता है, उसमें सबसे पहला जो ज़रिया है वो है हवा। आप दो डालते हैं, बुरादा डालते हैं, बुरादा अगर उसके अंदर इकोलाई के स्पोर्स या उसके अंदर इकोलाई के डॉर्मेंट फॉर्म्स में सेल या बीज के आने पड़े हुए हैं तो बर्ड के अंदर वो चले जाएंगे, उसका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे। डस्ट बेसिकली करती क्या है कि ये बॉडी, ये जब चूज़ा सांस लेता है उस हवा के अंदर, तो ये उसकी ट्रेकिया के अंदर इरिटेशन कॉज करती है, वहाँ पे रेडिश, ट्रेकिया रेडिश होना शुरू हो जाता है। इन फिर बैक्टीरिया के, ये जो इकोलाई है, इसके सेल्स को जगह मिल जाती है एपिथेलियम को क्रॉस करके ब्लड के अंदर जाने की। जब ये ब्लड में चला जाता है तो फिर ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा सबसे जो कॉमन है वो है पानी। अगर आपका पानी कॉन्टेमिनेटेड है, आपके यानी कि जो बड़े शेड्स हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके तो आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्लांट्स, आरओ प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं, उसके अंदर किसी हद तक कोई भी माइक्रोब है, बैक्टीरिया है या अदर कोई भी माइक्रोब है, उसको चेक करने के लिए लगे होते हैं, उसमें सेल्स लगे होते हैं जो माइक्रोब किसी भी किस्म के है उसको एलिमिनेट करते हैं, चाहे वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म में हो या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हो। तो लेकिन अगर आपके शेड के ऊपर आरओ प्लांट नहीं लगा हुआ और आपका वो जो बोर है वो कंटामिनेटेड है, तो वहां से भी इकोलाई आ जाएगी, इकोलाई बर्ड के अंदर दाखिल हो जाएगी। एक सबब बनता है, वो बनता है वेट लीटर।
आपने बुरादा डाल लिया, बुरादा गीला हो गया, गीला होने की वजह से उसको इकोलाई को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उसकी वजह से वो फिर वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब चूज़ा फीड खाने के बाद बैठा होता है तो इनकी आदत होती है, ये पिचिंग करते रहते हैं, ये तो में जब चूंच मारते हैं तो ये वहां से इनगल्फ कर लेते हैं उसको और वो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है इकोलाई। अच्छा, इसी तो के अंदर अब जो चौथा पॉइंट है वो फीसेस है। एक बर्ड अगर इन्फेक्टेड है, जब वो फीसेस करेगा, बीट करेगा, तो बीट के अंदर मिलियंस के हिसाब से इकोलाई जो है वो खारिज करता है। तो वही इकोलाई तो के ऊपर पड़े हुए हैं, बुरादे के ऊपर, अगर दूसरा चूजा उसको चूंच मारेगा, उसको इनगल्फ करने की कोशिश करेगा तो उसको वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। डिजीज बेसिकली शेडी के अंदर इस तरह स्प्रेड होती है इकोलाई की। चंद बर्ड इन्फेक्ट होते हैं, वो फिर फीसेस करते हैं, वो फिर आगे से आगे डिजीज ट्रांसमिट होती जाती है, जस्ट लाइक कॉक्सीडिया। बेसिकली तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है हर चीज का। आपने थ्रेशोल्ड लेवल रखा है जी 1 लाख से 10 लाख तक बैक्टीरिया गट के अंदर है, लेकिन उनकी तादाद 15 लाख पे चली जाती है, तो नॉर्मली वो आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देंगे। उसमें बॉडी क्या या किरदार अदा कर रही है, आया उसका इम्यून सिस्टम किधर है, उसके सेल्स किधर हैं जिन्होंने इस बैक्टीरिया को चेक करना है। उसमें मेरे भाइयों जो वजूहत हैं वो 4-5 है। सबसे पहला है वैक्सीन का स्ट्रेस। वैक्सीनेशन आप करते हैं, चूजे को स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आने की वजह से उसमें मेरे भाइयों है सबसे पहला वैक्सीनेशन, सर्दी और गर्मी का स्ट्रेस, हीट एंड कोल्ड और वैक्सीनेशन का स्ट्रेस। इसकी वजह से भी चूजे की इम्यूनिटी लो होती है, सप्रेशन में जाता है, सेल्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं वो वीक होते हैं और इकोलाई को जगह मिल जाती है बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने की। दूसरा उसके अंदर जो वजह है वो वेंटिलेशन स्ट्रेस है। अगर आपने बर्ड को ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं दी, अंदर अमोनिया गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो वो अमोनिया, वही बात है, वो ट्रेकिया के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी, इरिटेशन होगी। जब सेल्स जो ट्रेकिया के एपिथेलियम है वो डैमेज होगी तो इकोलाई अंदर ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा और फिर वो डिजीज काज करेगा। तीसरी उसमें जो वजह है वो ये है कि कोई वायरल इन्फेक्शन आई हुई है। वायरल इन्फेक्शन ने आपके बर्ड को इम्यूनोसप्रेशन में चला गया है आपका परिंदा, तो उसके बाद भी इकोलाई आ जाएगी। बेसिकली इम्यूनिटी का रोल है। और आखिरी वजह है माइकोटॉक्सिन्स। अगर आपकी फीड में आपके बर्ड के अंदर टॉक्सिसिटी है तो तब भी आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। देखिए इसमें सारी में लाइन जो है वो इम्यूनिटी है। आपके बर्ड की इम्यूनिटी डाउन होगी, उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डाउन होगी, इकोलाई कोई भी वायरस आ जाएगा, एनडी आ जाएगी, आईबी आ जाएगी, कंबोरो आ जाएगी, साल्मोनेला, सीआरडी, कुछ भी अटैक कर जाएगा, कॉक्सी अटैक कर जाएगी। सिर्फ उस सूरत में आपके बर्ड की इम्यूनिटी लो होगी। इम्यूनिटी जितनी आप बेहतर रखेंगे बर्ड की, उतना ही बेहतर आपका परिंदा परफॉर्म करेगा। अब इकोलाई आ गई है आपके परिंदे में, अब आपने उसको ऑब्जर्व कैसे करना है, कैसे देखना है। शेड के अंदर मॉर्टेलिटी खोलने से पहले आपको कैसे पता चलेगा आपके परिंदे को इकोलाई है? उसमें सबसे पहली जो रीजन है वो ये कि आपके परिंदे के पर हैं वो बिखर जाएंगे, रफल्ड हो जाएंगे, पर अपने खोल लेगा, एरेशन, यानी उसकी जो ब्लड है वो ऊपर वाली सतह यानी उसके सुपरफिशियल स्किन ने इधर आने की ज्यादा कोशिश करेगा। उसको टेम्परेचर होगा तो वो अपने पर थोड़े से फैलाएगा, फैला के हवा को क्रॉस करवाएगा ताकि जिस्म ठंडा हो। दूसरी वजह है वो डिप्रेशन में ढीला होकर इम्यूनोसप्रेशन में होकर बैठ जाएगा, बुखार की कंडीशन आपको लगेगी। तीसरा उसमें ऐसा आप फील करेंगे आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, आवाजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी शेड के अंदर, बर्ड स्नीजिंग की तरफ चला जाएगा। बर्ड के अंदर आप देखेंगे बर्ड आहिस्ता आहिस्ता दीवारों के साथ, पिलरों के साथ, बर्तनों के साथ लगना शुरू हो जाएगा और शेड में जाते ही देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये इकोलाई है। वो ये है कि परिंदा आपका खड़ा होता है, पर उसने फैलाए होते हैं और वो ढीला सा होकर खड़ा होता है, आइज उसने क्लोज की होती हैं और वो आराम से सांस ले रहा होता है, या गर्दन लंबी करके सांस ले रहा होगा, या थोड़ी थोड़ी देर बाद खांसी कर रहा होगा। ये मेन साइन है इकोलाई का। इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा नहीं जी काम पड़ गया, इकोलाई आ गई। डिजीज इकोलाई दो तरह की होती है, एक लोकल और एक सिस्टेमिक। लोकलाइज का मतलब यह है कि किसी ना किसी ऑर्गन को वो हिट करेगा, लिवर को हिट कर देगा, आपके इंटेस्टाइन को हिट कर देगा। सिस्टेमिक है हम उसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। उसमें ये होता है कि इकोलाई ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर वो पूरा ब्लड उसके जहर से भर जाता है और वो जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड जा रहा है वो सारे के सारे ऑर्गन डैमेज होते जाएंगे। आखिरकार वो उसकी जो कॉज ऑफ डेथ बनेगी वो सेप्टिसीमिया बनेगा। वो बेशक उसका लिवर फेल हो जाए
जाए, उसका हार्ट फेल हो जाए, उसके किडनी फेल हो जाए, अल्टीमेटली परिंदे ने मरना है। अच्छा जी, अब आपने परिंदा खोलना है। अच्छा, मैं ये सारे आपको ओवरऑल बताऊंगा, ब्रॉयलर में, ब्रीडर में, लेयर में क्या क्या बीमारियां ये काज करता है मेजर। सबसे पहली इन्फेक्शन जो आती है अर्ली चिक मोर्टालिटी। पुलाई है ये हॉरिजॉन्टल, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि ये पानी से आएगा, हवा से आएगा, बर्ड टू बर्ड ट्रांसफर होगा, ये हॉरिजॉन्टल वेज ऑफ इन्फेक्शन है। एक तरीका होता है ये वर्टिकल ट्रांसमिशन, ये मदर से लेके आएगा। ये ऑम्फलाइटिस बेसिकली होती इस वजह से है कि जो ब्रीडर था, अंडा देना है, अंडे से आगे ब्रॉयलर बन। ब्रीडर में इकोलाई थी, जो एग वाइट है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, यॉक इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, वही यॉक आगे ब्रॉयलर के अंदर, और वही यॉक डिसॉल्व नहीं होती, ऑम्फलाइटिस होता है। इसको हम यॉक सैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये सबकुटेनियसली जेली लाइक एडिमा बन जाता है। दूसरी जो वजह काज करेगा वो एयर सेकुलाइटिस होगी। एयर सेकुलाइटिस यानी कि जो पर्दा होता है फेफड़े के नीचे, वो इन्फेक्शन की वजह से वो ब्लर होना शुरू हो जाता है, सफेद रंग की झिल्ली बनना शुरू हो जाएगी, इसको एयर सेकुलाइटिस बोलते हैं। साथ ही साथ उसके पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा। पेरिकार्डाइटिस ये होता है कि बर्ड को आप खोलेंगे, आपको उसका दिल जो है कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको एक्सुलेट मिलेगा पीले रंग का, या वो पूरे का पूरा ही व्हाइटिश यानी कि पर्दे के साथ ढका होगा, बिल्कुल जकड़ा होगा। पेरीहेपेटाइटिस भी इसी के साथ ही होता है। सबसे पहले इकोलाई जो बनती है वो स्टार्ट होती है इंटेस्टाइन में, लोअर इंटेस्टाइन में। लोअर इंटेस्टाइन की जो मेजेंट्री होती है यानी कि जो पर्दा होता है वो उसमें झाग झाग आपको मिलना शुरू हो जाती है, वो स्टार्ट ऑफ इकोलाई होता है। उसके बाद भी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में फैटल सेप्टिसीमिया का केस इख्तियार हो जाता है, मतलब वो शक्ल इख्तियार कर लेती है, पूरी बॉडी में फैल जाती है। बर्ड को ओपन करेंगे तो पूरे को पूरा जो लिवर है आपका बर्ड का वो सफेद पर्दे के साथ ढका होगा, हम इसको पेरीहेपेटाइटिस बोलते हैं। कुछ केसेस के अंदर इसमें बरसा है उसकी भी डिप्लेशन यानी उसकी रिग्रेशन स्टार्ट हो जाए। के अंदर साल्पिंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ ओवरी बहुत कॉमन मसला है। लेयर या ब्रीडर में ओवरीज की स्वेलिंग हो जाती है। ये जो सारा एरिया जितनी भी इंटेस्टाइन जिस एरिया में पड़ी होती है जगह पे, उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, वहाँ पे ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो जगह फूलनी शुरू हो जाती है, उसमें हवा भर जाती है। दिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज, जो कि स्किन के ऊपर। लेयर और ब्रीडर में जो एक मसला और देख